हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 या लेसन नंबर 2 शैम्स हॉर्स कार्ट को हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर वो मौजूद है, उसे सर्च करके आप इजीली देख सकते हो। आज हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखिए, लिसन, टेल एंड राइट। लिसन यानी सुनो, टेल यानी बोलो एंड राइट यानी लिखो। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल भी हमको दिया हुआ है। देखो, ये जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है ना, ये बच्चों पर ज़्यादा लोड नहीं डालती है। इसमें इजी वे में आपसे काम करवाए जाते हैं, एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है वन बर्ड, है ना, यानी एक परिंदा या एक पक्षी। वन बर्ड यानी एक पक्षी। ठीक है, और उसके साथ में लिखा हुआ है मैनी बर्ड्स यानी कई पक्षी, कई पक्षी या बहुत सारे बर्ड्स। राइट, अब उसी तरह से हमको ये 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 1 डॉग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, थोड़ा मैं आपके लिए और जूम कर देता हूँ। ठीक है, चलो इसको सेव होने दो। हाँ, इसको मैं और जूम कर देता हूँ। देखिए अब आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा, है ना बच्चों। तो 1 डॉग के बाजू में हम लिखेंगे मैनी डॉग्स। ठीक है, ओह ये कौन सी पेन आ गई भाई, इसको हम बैक कर लेते हैं फटाफट। आपका ज़्यादा टाइम हम लेंगे नहीं बच्चों, बहुत कीमती वक्त होता है आपका। 1 डॉग यानी एक डॉग, तो हम उसके बाजू में लिखेंगे मैनी डॉग। मैनी डॉग लिखूंगा चलेगा? नहीं भाई, डॉग्स लिखना पड़ेगा ना। प्लूरल हम लिख रहे हैं, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा है तो हम डॉग्स लिखेंगे। यहाँ लिखा है 1 डॉग, तो हमने आंसर लिखा है मैनी डॉग्स। 1 हॉर्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैनी। देखो मैं 1 के बाद 3 नंबर सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, उधर 2 नंबर है इसके लिए। 1 हॉर्स, मैनी हॉर्सेस, है ना, एक घोड़ा कई घोड़े। 1 हॉर्स, मैनी हॉर्सेस। 1 फेदर, नंबर 5 ऊपर है। 1 फेदर, तो हम यहाँ लिखेंगे मैनी फेदर्स। एक पर, कई पर, मैनी फेदर्स, एस भी आएगा ना मैनी में। ठीक है, 1 थिंग यानी एक चीज़, तो हम यहाँ लिखेंगे मैनी थिंग्स, कई चीज़ें। ठीक है बच्चों। 1 फ्रॉग यानी एक मेंढक, तो हम यहाँ लिखेंगे मैनी फ्रॉग्स, कई मेंढक। ठीक है, 1 फ्रॉग, मैनी फ्रॉग। अब हम इधर आ जाते हैं, नंबर 2, 4, 6, 8 एंड 10 को करेंगे। वैसे आपने 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 करना चाहिए था, या आपको बड़ा बड़ा दिखाने के लिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है, 1 पीकॉक यानी एक मोर। डू यू नो व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? यस, पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। 1 पीकॉक, तो हम यहाँ लिखेंगे मैनी मैनी पीकॉक्स, है ना। 1 पीकॉक, मैनी पीकॉक्स। 1 फील्ड, मैनी फील्ड्स। 1 रिवर, मैनी रिवर्स। 1 बनाना, मैनी बनाना लिखूँ चलेगा? मैनी बनानास लिखना पड़ेगा ना बच्चों। जब भी हम प्लूरल बनाते हैं या मैनी बनाते हैं तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें एस हमें ऐड करना होता है। ठीक है, अब ये 1 रूम यहाँ लिखा है, 1 रूम, तो हम लिखेंगे मैनी रूम्स यानी कई कमरे। ठीक है, तो ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से सॉल्व किया है। फटाफट रीडिंग करिए। 1 डॉग, मैनी डॉग्स। 1 peacock, many peacocks. 1 horse, many horses. 1 field, many fields. 1 feather, many feathers. 1 river, many rivers. अब यहाँ से हम कैसे रीडिंग करेंगे? मैं आपको 1 थिंग बोलूँगा, आपने मैनी बताना। ठीक है, 1 थिंग तो आप बोलिए मैनी थिंग्स। ठीक है, 1 बनाना, वेरी गुड। 1 फ्रॉग, 1 रूम, बहुत बढ़िया। आपको मैं देता हूँ 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स यहाँ पर। इतना अच्छा आपने रीडिंग किया उसके लिए। चलो अब हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन नंबर 3, सॉल्व करते हैं। आइए शुरू करते हैं भाई। तो ये है, चलो बेटा पढ़ो मेरे साथ में, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, पढ़ो बेटा।
हॉर्स कार्ट, पीकॉक, फील्ड्स, फेयर, कम, नियर, फ्रॉग, अगेन, पैंटिंग, क्वाइट, हैप्पीली, स्प्रैंग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपको इसको एक बार फिर से पढ़ना है, स्टार्ट करिए। चलिए हम इसे फिर से शुरू कर लेते हैं और वापस हम जो है वहीं पर चले जाते हैं, यहाँ पर हम चल रहे थे। ठीक है बच्चों, और ये रहा हमारा चैप्टर। ठीक है बच्चों, हाँ, बाइंग थिंग्स ये है। ओके बेटा, डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैंटिंग? पैंटिंग का मतलब होता है हाँपना, छोटे छोटे सांस लेना, है ना, उखड़े उखड़े सांसों से बोलना। ब्रेथिंग विथ शॉर्ट क्विक ब्रेथ्स आउट ऑफ ब्रेथ। ठीक है, तो पैंटिंग यानी हाँपना, एक नया वर्ड हमें पता चला है। वैसे मैं आपको एक बार सारे वर्ड्स से ही बता देता हूँ। ठीक है, चलो। हॉर्स कार्ट, घोड़ा गाड़ी, पीकॉक, मोर, फील्ड्स, खेत, फेयर, मेला, कम, आना, नियर, पास में, फ्रॉग, मेंढक, अगेन, दोबारा, पैंटिंग, हाँपते हुए, क्वाइट, खामोश, हैप्पीली, खुशी खुशी, स्प्रैंग, उछलना। ठीक है, चलो नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। राइट हु वेंट टू द फेयर विथ श्याम। श्याम के साथ कौन कौन फेयर में गया? आप मुझे बताइए, श्याम के साथ फेयर में कौन कौन गया? ज़रा याद करिए। आया, याद आया? बोलो। मधु, कौन कौन गया है भाई? मधु, वेरी गुड। और बोलो। मीरा, हाँ, और कौन था? डॉग, फिर कौन था? फ्रॉग, है ना। मधु, मीरा, डॉग, फ्रॉग एंड पीकॉक। ठीक है, मधु, मीरा, डॉग एंड पीकॉक। यहाँ पीकॉक हम फिर से लिख लेते हैं। तो पूरा आंसर किस तरह से रहेगा? हु वेंट टू द फेयर विथ श्याम। तो हम बोलेंगे मधु, मीरा, डॉग, फ्रॉग एंड पीकॉक वेंट टू द फेयर विथ श्याम, इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड द हॉर्स रन हेल्टर स्केल्टर। यानी घोड़ा जो है डर के मारे इधर उधर क्यों भागने लगा था? तो हम इसका आंसर सिंपली ये दे सकते हैं कि उसके ऊपर फ्रॉग आ गया था अचानक, इसके वजह से वो भाग रहा था। तो इसे हम इंग्लिश में किस तरह कहेंगे? देखिए, आपको मैं चैप्टर बता देता हूँ। ये रहा। The horse was frightened that he ran helter-skelter. The frog fell on the horse. The frog fell on the horse. So therefore, the frog was running helter and skelter. इस तरह से हमको आंसर देना रहेगा। ठीक है, बता दूं मैं आपको आंसर यहाँ पर लिख करके उसका। ठीक है, तो ये रहा आंसर। The frog, देखो ये यहाँ पर है। The frog fell on the horse. The frog fell on the horse. So dash मतलब so the horse run helter skelter. चलो नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्लासीफाई द फॉलोइंग एनिमल्स, मतलब फॉलोइंग एनिमल्स को आपको क्लासीफाई करना है, ग्रुप में डालना है उनको, एज डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। यानी डोमेस्टिक एनिमल के ग्रुप में डालना है या वाइल्ड एनिमल के, यानी आपको एनिमल पहचानना है। जैसे नंबर 1 देखिए आप यहाँ पर। ठीक है, डॉग। अब डॉग मुझे बताइए डोमेस्टिक एनिमल है या वाइल्ड एनिमल है? डोमेस्टिक एनिमल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉग को। ठीक है, ये डॉग।
उसके बाद हॉर्स, हॉर्स डोमेस्टिक एनिमल है या वाइल्ड एनिमल है? ये भी डोमेस्टिक एनिमल है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हॉर्स। फिर लॉयन, लॉयन जो है वाइल्ड एनिमल है तो हम उसे इधर लिखेंगे, ठीक है, लॉयन। एलिफेंट, एलिफेंट भी डोमेस्टिक है तो हम यहाँ लिख लेते हैं एलिफेंट। काऊ, ये भी डोमेस्टिक है ना। फ्रॉग, फ्रॉग कौन सा एनिमल है भाई, वाइल्ड है या डोमेस्टिक, बताइए। तो फ्रॉग को हम, कोई पालता नहीं है ना फ्रॉग को, इसलिए वाइल्ड एनिमल में डाल देते हैं। पीकॉक क्या है, पीकॉक डोमेस्टिक एनिमल है। कैट भी डोमेस्टिक एनिमल है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 व्हीकल्स, किसी भी 5 व्हीकल्स के नाम लिखो, तो फटाफट लिख लो। नंबर 1 कार, नंबर 2 बस, नंबर 3 बाइसिकल, नंबर 4 ट्रक, नंबर 5 शिप, नंबर 6 एरोप्लेन, है ना, और नंबर 7 हेलीकॉप्टर। ऐसे तो हमें सिर्फ 5 लिखना था, लेकिन मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा बता दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स यू सी इन द फेयर। फेयर में आपको क्या क्या दिखाई देता है उसका आप हमें बताइए नाम, ठीक है। तो उसके नाम मैं आपको बता देता हूँ न्यू पेज लेकर के। क्वेश्चन क्या था, फेयर में दिखाई देने वाली चीज़ों के हमें नाम लिखना है, तो मैं आंसर लिख रहा हूँ। नंबर 1 क्या दिखता है हमें, स्विंग, झूला दिखता है। ट्रेन होती है ना फेयर में। उसके बाद क्या होता है बच्चों बताइए, टॉय शॉप्स होती है, टॉय शॉप्स। और क्या होता है फेयर में बताइए, बोलो बोलो, टॉय ट्रेन भी होती है, शॉप्स भी होती है, स्विंग होती है। आप गन शूटिंग करते होंगे, गन शूटिंग, है ना। और फेयर में मैजिक शो भी होता है, मैजिक शो। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें फेयर में होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मेरा और आपका हम सबका फेवरेट, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स। देखो मेरा एक स्टूडेंट है, मुबशिर नाम है उसका, तो उसका ये फेवरेट क्वेश्चन है, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है ROHSERACT। अब इससे क्या बनेगा, अगर आपने शैम्स हॉर्स कार्ट को अच्छी तरह से समझा है तो उसी में उसका आंसर है हॉर्स कार्ट, ठीक है। HORSE हॉर्स, CART कार्ट, हॉर्स कार्ट, ठीक है। उसके बाद PAEOKCC, तो इससे बन जाता है पीकॉक, ठीक है, ये हो गया पीकॉक। उसके बाद IELFD, तो इससे बनता है फील्ड, है ना, खेत, फील्ड। YTO, ये तो बहुत सिंपल है ना, YTO, तो ये TOY टॉय। और लास्ट है IRAF, तो इससे बनेगा फेयर, यानी कि मेला, ठीक है। तो इस तरह आज हमने शैम्स हॉर्स कार्ट लेसन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 3 बाइंग थिंग्स को अच्छी तरह से समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।